जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज जो मैं आप सबको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी मथुरा वृंदावन की है। तो आइए भक्तों, आज की कहानी सुनाते हैं। आशा है कि आप सबको पसंद आएगी। एक लड़की थी जो कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति थी। वह बचपन से ही कृष्ण जी की पूजा बड़े प्रेम भाव से करती थी। उसका मन हर समय श्री कृष्ण के भजनों में ही लगा रहता था। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते वह बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह मथुरा वृंदावन में हो गया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल पहुंच गई, पर नई दुल्हन होने की वजह से कहीं जा न सकी और अपने मायके आ गई। कुछ दिन बाद उसका पति उसे लेने आया तो वह अपने ससुराल अपने पति के साथ गई। अब पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई तो वह अपनी पत्नी से बोला, शाम हो गई है, तुम यहीं रुको, यमुना में स्नान कर लूँ तो घर चलता हूँ। वह अपनी पत्नी से बोला, यहीं पर बैठो, सामान देखना, मैं यहीं सामने ही जल्दी से स्नान करके आता हूँ। इतना कहकर पति चला गया और वह वहीं पर बैठकर सोचने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। मैंने उन्हें बचपन से ही उनकी पूजा की थी। उनकी कृपा से मेरा विवाह ही मथुरा वृंदावन में हो गया। मैं इतने दिनों से ठाकुर जी की पूजा पाठ करती आई हूँ, लेकिन आज तक उनसे मैंने कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 साल के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के होंगे। ठाकुर जी मेरे पति से छोटे हैं, तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो वह ठाकुर जी से रिश्ता जोड़कर बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हुई और तुम हमारे देवर हुए। अब से आप मुझे भाभी कहकर बुलाना। यह सब सोच ही रही थी कि लगभग 14-15 साल का बालक आया और भाभी भाभी कहकर बुलाने लगा। लड़की अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई हूँ, यहाँ मुझे कौन भाभी कहकर बुला रहा है। अब वह नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए उसने अपना घूंघट नहीं खोला। वह सोच रही थी कि यदि कोई बड़ा बूढ़ा देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार भाभी भाभी कहकर बुलाता, पर वह कुछ न बोलती। तब वह बालक पास आया और बोला, भाभी अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे यह बालक तो बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए उसने कसकर अपना घूंघट पकड़ लिया और बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने ज़बरदस्ती उसका घूंघट उठाकर देखा और मुस्कुराकर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया तो वह अपने पति को सारी बात बताई। पति कहने लगा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? तो वह बोली, इतने में वह भाग गया तो मैं क्या करती। पति कहने लगा, चिंता मत करो, वृंदावन कोई बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी गली में खेलते हुए मिला तो उसका हड्डी पसली तोड़ दूंगा, फिर कभी वह ऐसा नहीं कर सकेगा। अब तुम्हें जहाँ कहीं भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों माँ के बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ लगी रहती है, तो वह अपनी पत्नी से बोला, देखो तुम उधर जाओ, स्त्रियों के साथ दर्शन करके आओ, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई, अपना घूंघट नहीं उठा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू है, बिना घूंघट के ही घूम रही है। बहुत देर हो गया। पति पीछे से आया और कहने लगा, अपना घूंघट तो खोलो, घूंघट नहीं खोलोगी तो बिहारी जी के दर्शन कैसे करोगी। अब उसने जैसे ही अपना घूंघट खोला और बांके बिहारी जी को जैसे देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह एकदम से चिल्ला उठी, सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अब पति पीछे से भागा भागा आया, बोला, क्या हुआ, इतना क्यों शोर मचा रही हो। तो वह कहने लगी, उस दिन जो बालक मेरा घूंघट खोलकर भागा था वह मिल गया है। पत्नी कहा, कहाँ है, जल्दी बताओ, उसे मैं अभी देखता हूँ। तो वह ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहने लगी, ए रहा, आपके सामने ही तो है। इतना सुनते ही पति आश्चर्यचकित हो गया और आंखों में आंसू आ गया और रोकर कहने लगा, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारा भाव ठाकुर जी के लिए कितना सच्चा है, तुम्हारा हृदय कितना सरल है, इसलिए तो तुम्हें भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और मैं अभागा आज तक इसी वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, जैसा जिसका भाव होता है
प्रभु उसे उस रूप में ज़रूर मिलते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।